प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10वीं गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 आज से शुरू कर रहे हैं, जो कि 20 चैप्टर से लिया गया है। आज हम 20 चैप्टर को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, फर्स्ट पार्ट दिया गया है। निम्न चित्र में x डिग्री का मान ज्ञात करना है। यह वृत्त का सवाल है और इसमें पूछा गया है x डिग्री का मान। देखिए यहाँ पर देखिए बिंदु, देखो केंद्र से होकर जाने वाली एक व्यास खींची गई है। यहाँ से ये रेखा O से कर जाती है। ये आपकी क्या है? स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। यह जो दिया गया है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। और ये क्या चीज है? त्रिज्या है। ये जो दिया गया है, ये आपको दिया गया क्या? त्रिज्या है। ये त्रिज्या है। तो हम जानते हैं ये त्रिज्या है। सही ढंग से लिखा नहीं है, लिख देते हैं। ये आपको दिया गया त्रिज्या। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री आएगा यहाँ का मान। तो आपको निकालना क्या है? x डिग्री का इसका मान निकालना है। तो आप देखिए इसको दो तरीके से लगाते थे। इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। हम कैसे? एक बहिष्कोण मान करके इसको, और दूसरा रैखिक युग्म से आप लगा सकते हैं। देखिए हम प्रथम तरीका क्या है? प्रथम विधि, इसे हम दो विधियों से बताएंगे। प्रथम विधि, देखिए यह त्रिभुज है, लिखेंगे यहाँ पर कोई, देखो ये बहिष्कोण इसका हो जाएगा। x क्या होगा? इस त्रिभुज का AOB का बहिष्कोण। x बराबर, x डिग्री बराबर ये क्या है? बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का मान क्या होता है? दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? आपका कोण OAB प्लस क्या हो जाएगा? OAB बहिष्कोण। ये आपका होगा बहिष्कोण x है। ये क्या होगा? x क्या होगा? इस त्रिभुज का बहिष्कोण होगा। तो बहिष्कोण का मान इस शीर्ष को, जिस शीर्ष पर बहिष्कोण बनता है उस शीर्ष को छोड़ करके जो अन्य शीर्षों पर अंतःकोण बनते हैं वहां पर उनके योग के बराबर होता है। तो इसका क्या होगा? OAB प्लस हो जाएगा कोण OBA प्लस कोण OBA। अब यही का मान रख दिया जाए तो ये x डिग्री बराबर क्या होगा? OAB का मान क्या है? 90 डिग्री। और प्लस क्या हो जाएगा? इसका मान क्या दिया? 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? x डिग्री का मान क्या मिल गया आपको? 120 अंश मिल गया। क्योंकि हम जानते हैं बहिष्कोण का मान, देखिए बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण का मान दो सुदूर अंतः कोणों के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान त्रिभुज के दो सुदूर अंतः कोणों के, देखे दिखाई दे रहा है कि नहीं? दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। तो ये प्रथम विधि है। अब दूसरी विधि में हम क्या करेंगे? दूसरी विधि से हम बताते हैं। दूसरी विधि में क्या करेंगे?
देखिए ये प्रथम विधि से बता रहे हैं, आप चाहे इस विधि से लगाइए चाहे इस विधि से लगाइए, किसी एक विधि से आपको लगाना रहेगा। यहां पर देखिए, यहां पर यह कोण, जो कोण है यहां पर लिखेंगे, इस कोण का मान लिखेंगे, कोण लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज AOB में इसमें क्या करेंगे, देखिए ये दोनों क्या है, रैखिक बना रहे हैं। यहां पर इसका क्या लिखेंगे, कोण x अंश प्लस कोण AOB बराबर क्या होगा 180 अंश। क्या लिख देंगे, रैखिक युग्म अभिरीत से, क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म अभिगृहित से, अभिगृहित से। रैखिक एवं अभिगृहित में क्या होता है कि रेखा के एक तरफ का कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका और इसका दोनों क्या है, आपके आसन्न कोण है, और इनका जो मान होगा इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। तो यहां से निकाल लिया जाए क्या मिल जाएगा, कोण AOB बराबर 180 अंश माइनस क्या होगा x लिखेंगे। अब त्रिभुज OAB में, OAB में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तब क्या हो जाएगा, कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण ABO बराबर क्या होगा 180 अंश हो जाएगा। तो इसका मान देखिए निकाला गया है, कितना है, 180 अंश है। AOB का मान कितना है, 180 अंश माइनस 180 माइनस x अंश, और प्लस इसका मान क्या है 90 डिग्री है, और प्लस ABO का मान यहां से देख लीजिए, ABO का मान 30 अंश है। तो बराबर क्या हो जाएगा आपको 180 अंश। अब देखिए 180 अंश इधर भी आ रहा है, 180 अंश इधर भी आ रहा है, देखिए दिखाई देगा कि नहीं, हाँ दिखाई देगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 180 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस x डिग्री प्लस इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाएगा 120 अंश बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, और इसको 75 कर दिया जाए तो माइनस x डिग्री बराबर क्या होगा माइनस 120। इसको जब 75 करेंगे तो इसका चिन्ह इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाए तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो x डिग्री बराबर क्या मिल गया 120 अंश। ये आंसर होगा। एक आंसर आपका ये आया था प्रथम विधि से 120, और इधर से भी आपका 120 आ गया। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस काटे हैं इस इधर देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x डिग्री बराबर क्या मिल जाएगा, इधर आपका 120 है, 120 यहाँ आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों ही विधियों से आपको x डिग्री का मान, x का मान क्या आया 120 अंश आया। इस प्रकार से आप चाहे किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन को इस प्रकार से प्रथम विधि से सॉल्व कीजिए, चाहे द्वितीय विधि से सॉल्व कीजिए, आपका तो उत्तर आ जाएगा।
मेरे बच्चों देखिए एक सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पर देखिए दिया गया है निम्न चित्र में x अंश प्लस y अंश का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x डिग्री और कोण ओ नहीं पी ओ क्यू क्या कर रहे हैं, रैखिक बना रहे हैं। और यहाँ पर ये आपको दिया गया स्पर्श रेखा है, क्या है ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और ये आपको दिया गया त्रिज्या है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। अब लिखेंगे हल लिख दिया गया तो यहाँ लिखेंगे x अंश प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर कितना होगा 180 अंश। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म अवगृहीत से, रैखिक युग्म अभिगृहीत से, अभिगृहीत से, रैखिक युग्म अभिगृहीत से, अभिगृहीत यहाँ जगह कम है इसी वजह से नहीं यहाँ पर अभिगृहीत से, रैखिक युग्म अभिगृहीत से मिल गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कोण पी ओ क्यू बराबर क्या होगा 180 अंश माइनस क्या होगा x डिग्री, 180 अंश माइनस x डिग्री ये मिल जाएगा। और यहाँ से निकाल लिया जाए, क्या लिखेंगे अब यहाँ से देखिए y अंश प्लस ये, क्योंकि रैखिक युग्म अभिगृहीत से क्या लिखेंगे y डिग्री और प्लस आपका यहाँ से पी क्यू ओ कोण पी क्यू ओ बराबर कितना होगा 180 अंश। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म अभिगृहीत से, अभिगृहीत से। तो यहाँ से निकाल लीजिए कोण पी क्यू ओ बराबर क्या होगा 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा आपका y डिग्री। आप देखिए यहाँ पर इस कोण का मान मिल गया, यहाँ से इस कोण का मान मिल गया हमें और इस कोण का मान मिल गया। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। लिखेंगे अब त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल क्या होगा 180 अंश। तो क्या लिखेंगे, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण आप निकाले हैं इसको भी पी क्यू ओ, यहाँ से पी क्यू ओ बराबर कितना होगा 180 अंश। क्या लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। आप ये जानते हैं, इसी को लगा दीजिए। तो यह पी ओ क्यू का मान देखिए कितना है, पी ओ क्यू का मान निकाले कितना 180 माइनस x डिग्री। और ओ पी क्यू का मान, ओ पी क्यू कहिए या पी क्यू ओ कहिए, देखिए ओ क्यू पी, तो ओ पी क्यू का मान देखिए, ओ पी क्यू का मान 90 डिग्री क्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, उसका मान 90 हो जाएगा। और पी क्यू ओ का मान निकाला गया है, आया है आपका 180
180 अंश माइनस वाई बराबर कितना 180 अंश 180 अंश। अब देखिए 180 इधर भी है, 180 इधर भी है, कट जाएगा तो यहां से देखिए माइनस x डिग्री प्लस माइनस एक्स डिग्री, एक्स वाले को इकट्ठा कर लेते हैं तो देखो माइनस एक्स डिग्री और यहाँ माइनस वाई वाले को, क्योंकि हमें एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, हमें एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, तो हमने क्या किया एक्स वाले एक्स डिग्री और माइनस वाई डिग्री इकट्ठा कर लिया। और इसको क्या करेंगे 75 कर दिया जाए, ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाए तो एक्स डिग्री और प्लस क्या होगा वाई डिग्री, और इन दोनों से देखिए माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 270, 180 में 90 जोड़ देंगे तो 270 में ले जाएगा 270। अब देखिए माइनस ये माइनस इधर से माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर कितना होगा 270 अंश। यही आपका आंसर आ जाएगा। एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री का मान कितना होगा 270। एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री का मान कितना आ जाएगा 270 डिग्री आएगा।